ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಆದಂತ ಜಾವೇದ್ ಹಸನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ PR ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ तमन्ना इफ्तितार कॉन्फ्रेंस के सदारती खिताब के लिए सुलगती धड़कती जगमगाती सुनहरी दास्तान मजलूमों की आवाज रियासती सदर जनाब अब्दुल मजीद साहब को दावत देता हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 2 महीने से अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस चला लेकर है। इसका मकसद वेरी क्लियर है। आज़ादी के 75 साल बाद भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग को रूल किया है। कांग्रेस 54 इयर्स किया है, जनता दल जनता परिवार का 8 साल किया है, बीजेपी 12 साल से किए हैं। तो इस 75 साल के बाद क्या अभी भी आवाम को जो बेसिक नीड्स है यानी फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, रोड्स, घर, ये कुछ भी नहीं दे सके? क्योंकि आज के ज़माने में आवाम की इशू एजेंडा नहीं है। चाहे वो असेंबली हो, पार्लियामेंट में हो, कोई भी हो, आवाम की रियल इश्यूज चर्चा नहीं हो लेकर है। तो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में आवाम ही इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं आवाम, सरकार बनाता है आवाम, ऑफिस टैक्स देता है आवाम, मगर आवाम को नेगलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए आवाम जागरूकता होना चाहिए, आवाम इक़्तिदार में आना चाहिए, आवाम क्वेश्चन करना चाहिए, आवाम पूछना चाहिए। तो इसलिए आवाम को जागरूक करने के लिए हम लोग ये इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस बनाए हैं। अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले हर इलेक्शन में हम लोग कंटेस्ट करेंगे। क्योंकि 5 साल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक लोगों को जो जस्टिस देना था वो दिए नहीं है। तो इसलिए क्योंकि एक साइड में बीजेपी जुल्म और नाइंसाफ़ी कर ले करे, सेकुलर पार्टी इनको रोकने का कुछ भी मंसूबा नहीं है। जो भी नाइंसाफ़ी होता है इसका खिलाफ जो सेकुलर पार्टी लड़ना था, सेकुलर पार्टी खामोश है। तो इसलिए SDPI द ओनली अल्टरनेटिव है। ये जो फैसिस्ट ताकतों को फेस कर सकते हैं। तो आने वाले चाहे वो BBMP हो, असेंबली हो, हम कंटेस्ट करने वाले हैं। हम आवाम का जो जागरूक करते हुए आने वाले दिन में SDPI को आप सपोर्ट करना है, SDPI का साथ रहना है, SDPI को वोट देना है बोलकर हम ये पैगाम देने के लिए इस कॉन्फ्रेंस हम लोग बनाए। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके साथ काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग देश की मुसलमान, दलित और दूसरे पिछड़े तबके के लोग उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उन लोगों को आज तक की एक एक्सपीरियंस है। हम लोग कुछ नहीं करना है, हमारे लिए दूसरी लोग करेंगे। कांग्रेस करेंगे, JDS करेंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करेंगे। SDPI ये कह रहे हैं हमारे लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमारे ताकत को बढ़ाना है। ये समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज वो एक दिन काम करके पावर में नहीं आया है। वो लोग काफ़ी साल काम करके नाम चेंज करके पावर में आया है। हमें तो जल्दबाजी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक MLA MP बनाने के लिए नहीं है, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए एक टाइम आएगा, ज़रूर आएगा। हम लोग
उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए काम कर सर, रहे अभी 2023 के इलेक्शन में क्या तैयारी है? हैं। देश के इलेक्शन में हम लोग कर्नाटका में कंटेस्ट करेंगे, काफ़ी जगह पे कंटेस्ट। आज यहाँ पर एसजीपीआई की तरफ से एक पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने मुनक्किद करी है। इस पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस के मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अहम मकसद जो वो आपको गिना देती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही निगेटिव तरीके से या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से 75 साल आज़ादी के पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी जी लाल किले से अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते हैं और वो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस गिनवाते हैं उसमें से एक भी अचीवमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ना तो अब तक हमें देखने को मिला, ना अब तक हमें सुनने को मिला। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नारा जो है वो सबके साथ सबका सत्यानाश हो गया। वो इकोनॉमी अगर हम देखें, सोसाइटी देखें, अगर हम जुडिशरी का हाल देखें, अगर हम पुलिस डिफेंस का हाल देखें, अगर हम यूएपी और ईडी जैसी इंस्टीट्यूशंस का हाल देखें, तो इस वक्त हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के साथ जो बदसलूकी और जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान की ज़मीन पे किया जा रहा है, उसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने औरतों को 11 उन रेपिस्ट को आज़ाद करके दिया है। यानी कि वो जो 11 रेपिस्ट आज़ाद हुए हैं वो हिंदुस्तान की औरतों के लिए 75 साल के बाद एक बड़ा तोहफा है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसी आइडियोलॉजी जो मनुस्मृति के हिसाब से चलती है, जो एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी है, उसको नकारने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और मुल्क के आइन को बचाने के लिए आज यहाँ पर पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया।